तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोग लेके आए हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर आपका एजुकेशन का रहेगा और इसमें हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। वो आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1992 तथा सन 2020। ये इसमें सारे के सारे जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हैं हमने सभी इसमें कवर किए हुए हैं। चलिए हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभ की गई सन 1968 में की गई, 1979 में की गई, 1986 में की गई, 1992 में की गई। तो जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रारंभ हुई थी सर्वप्रथम, वो आपकी हुई थी सन 1968, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड रहेगा, भारतीय शिक्षा प्रणाली 10+2+3 संरचना प्रस्तुति है कि आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग की, हर्टान हर्टान कमेटी की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की, या नरेंद्र देव कमेटी की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1968, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड रहेगा, नई शिक्षा नीति लागू की गई, कब लागू की गई? सन 1965 में लागू की गई, 1968 में लागू की गई, 1986 में लागू की गई, या 1992 में लागू की गई। तो जो आपकी नई शिक्षा नीति जो लागू की गई थी वो आपकी सन 1986 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रहेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन घोषणा किसके द्वारा की गई थी? गांधी के द्वारा की गई थी, राजीव गांधी द्वारा की गई थी, बीपी सिंह के द्वारा की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की जो घोषणा की गई थी वो आपकी राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 5 रहेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने खंडों में विभक्त किया गया है? क्या आपके 8 खंडों में विभक्त किया गया है, 12 में किया गया है, 18 में किया गया है, या 23 खंडों में विभक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को जो विभक्त किया गया है वो आपके 12 भागों में विभक्त किया गया है। कितने में? 12 खंडों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 रहेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए? 3%, 4%, 6%, या आपका 8%? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 के अनुसार हमारी टोटल राष्ट्रीय आय का जो व्यय किया जाना चाहिए वो आपका 6% व्यय किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, नवोदय विद्यालयों की स्थापना किस शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई? 1968 शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई, या 1979 के अंतर्गत की गई, 1986 के अंतर्गत की गई, या 1992 के अंतर्गत की गई? तो जो आपके नवोदय विद्यालय जो खुले हुए हैं इनकी जो स्थापना की गई है वो आपकी सन 1986 जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार की गई है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि नवोदय विद्यालय किस स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु स्थापित किए गए हैं? क्या आपका सब पूर्व प्राथमिक विद्यालय होगा, ये प्राथमिक होगा, माध्यमिक होगा, या आपका उच्च शिक्षा होगा? तो नवोदय विद्यालय जो आपकी शैक्षिक अवसरों की समानता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई है वो आपकी की गई है माध्यमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? सेडलर आयोग ने दिया, राधा कृष्णन आयोग ने दिया, मुदालियर आयोग ने दिया, नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा नई शिक्षा नीति सन 1986। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, स्वायत्त कॉलेज खोले जाने का सुझाव किसने दिया? कोठारी आयोग ने दिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, या नई शिक्षा नीति 1986, या शिक्षा नीति 1992 के अनुसार दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा नई शिक्षा नीति
सन 1986 के अकॉर्डिंग आपको स्वायत्त कॉलेज खोले जाने का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 11 है, अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था, मुदालियर आयोग ने दिया था, सॉरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है यहाँ पर। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था सन 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार ये दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार किस समिति के द्वारा कराया? श्री प्रकाश समिति के द्वारा कराया, आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा कराया, एन जनार्दन रेड्डी समिति के द्वारा कराया गया, या ताराचंद समिति के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा एन जनार्दन रेड्डी समिति। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 रहेगा इसी क्रम में कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ की गई सन 1986 से 1987 में प्रयोग की गई, सन 1987 से 1988 में प्रारंभ की गई, सन 1989 से 1990 में प्रारंभ की गई, या सन 1991 से 1992 में प्रारंभ की गई? तो आपकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ हुई है वो आपकी सन 1987 से 1988 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, कार्यपरक श्यामपट्ट योजना किस स्तर की शिक्षा को सुधारने हेतु अनुमोदित की गई? क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुधारने हेतु की गई थी, माध्यमिक या प्राथमिक या आपका व्यवसायिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा प्राथमिक विद्यालय यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा को सुधारने हेतु कार्यपरक श्यामपट्ट योजना स्टार्ट की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 रहेगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? अभी क्वेश्चन आया था तुरंत दोबारा फिर से आ गया। तो किससे? ये प्राथमिक शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। किससे? प्राथमिक शिक्षा से। इससे पहले 14वां क्वेश्चन सेम यहाँ पर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, नई शिक्षा नीति सन 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ में किस स्तर के विद्यालयों के लिए बनाई गई? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि यहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठाया वहाँ 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इससे पहले भी आ चुका है। कौन सा आपका? प्राथमिक स्तर। तो वही होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। सही है, प्राथमिक स्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 17 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया? क्या आपको 1986 में लागू किया गया, 1987 में लागू किया गया, 1992 में लागू किया गया था, 1995 में लागू किया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर सन 1992 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 18 है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? 1968 में की गई, 1979 में की गई, 1986 में की गई, या 1992 में की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सन 1992। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 संशोधित प्रारूप है क्या? शिक्षा नीति 1968 का, शिक्षा नीति 1979 का, नई शिक्षा नीति 1986 का? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कब की गई? 1 अप्रैल 2020 को की गई, 29 जुलाई 2020 को की गई, 15 अगस्त 2020 को की गई, या 2 अक्टूबर 2020 को की गई? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 29 जुलाई 2020। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक स्तर में
किस कक्षा तक की पढ़ाई शामिल है? क्या आपकी 4+3+3+2 है, 5+3+4+3 है, या 5+3+3+4 है, या 4+3+3 है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक स्तर में किस कक्षा तक की पढ़ाई शामिल है? क्या आपकी कक्षा 2 से 4 तक है, 3 से 5 तक है, 4 से 7 तक है, या 6 से 8 तक है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा पढ़ाई गई वो आपकी कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाई गई। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मध्य स्तर में कितनी आयु के बच्चों को शामिल किया गया है? कि 8 से 11 वर्ष के बच्चों को, 9 से 14 वर्ष के बच्चों को, 10 से 14 वर्ष के बच्चों को, या 11 से 14 वर्ष के बच्चों को? तो इसमें शामिल किया गया है वो आपका किया गया है 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 रहेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लिए किस मूल्यांकन पर बल दिया गया है? सतत पर दिया गया है, व्यापक पर दिया गया है, सतत एवं व्यापक दोनों पर दिया गया है, या आपका आंतरिक पर दिया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लिए जो मूल्यांकन पर जो बल दिया गया है वो आपका सतत पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 रहेगा और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौन सी परीक्षा प्रणाली अपनाई गई? क्या मासिक परीक्षा प्रणाली अपनाई गई, त्रैमासिक परीक्षा प्रणाली अपनाई गई, या वार्षिक परीक्षा प्रणाली अपनाई गई, या सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली अपनाई गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो अपनाई गई है वो आपकी सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली अपनाई गई है। कौन सी? सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली अपनाई गई है, क्योंकि इससे पर जो आपका बीए होता था वो आपका ईयरली वाइज होता था, 3 साल का होता था, लेकिन अब आपका जो बीए है वो क्या है, सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो ये सेमेस्टर वाइज जो हुआ है वो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ही हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।